देखें विटामिन ए जो है रोडोप्सिन और विटामिन ए का डीप रिलेशन है, ठीक है ना। ये रोडोप्सिन में जो ऑप्सिन है ना, इसको हटा के ऑप्सिन प्लस रेटिनॉल, इसके ये कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये इक्वल टू ऑप्सिन प्लस रेटिनॉल, ये जो है ना विटामिन ए का फॉर्म है, ठीक है ना। उसके बाद देखें S2 ये इस कंपेरिजन टू S1 साउंड्स इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। S2 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है और S1 का क्या होता है, S1 वन डन डी S1 का डलनेस एंड ड्यूरेशन इंक्रीज होती है, ठीक है ना। S1 की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, ठीक है। और उसके बाद देखें बायलैटरल रिकरेंट लैरिंजियल नर्व इज इंजर्ड ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी, द मसल स्पेयर्ड इज क्रिकोथायराइड। क्रिकोथायराइड मसल होता है ना, वो एट द लेवल ऑफ C6 होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। और इसके अलावा क्रिकोथायराइड के बारे में एक और बात मैं बताना चाहूँ तो ये है कि ये फोर्थ आर्च का डेरिवेटिव है, ठीक है ना, ये मसल, ठीक है ना। मोस्ट फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर्स के साथ क्रिकोथायराइड, ठीक है। लिवेटर वेली पेलेटिनी भी इसमें आता है, ठीक है ना। तो ये क्रिकोथायराइड इज मसल ऑफ फोर्थ। और स्टाइलोफेरेंजियस जो है ना, ये MCQ था, ये थर्ड का है, ठीक है। स्वेलो स्टाइलिशली, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और ये देखें फर्स्ट च्यू, इसमें मास्टिकेशन के मसल्स हैं। उसके बाद देन स्वालो, ठीक है ना। देन स्माइल इसमें फेशियल जो मसल्स हैं ये। और 2 में टोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक, 2 टोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक है। उसके बाद 3 में देखिए देन स्वालो स्टाइलिशली, स्टाइलोफेरेंजियस मसल, ग्लोसोफेरेंजियल वाली, ठीक है। उसके बाद देन स्पीक, ठीक है ना। स्पीक में वही क्रिकोथायराइड और मोस्ट फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर्स, लिवेटर वेली पेलेटिनी। और फिर 6 के साथ फिर ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लेरिंग्स, ठीक है। मोस्ट फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर्स और ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लेरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड ऊपर है, ठीक है। तो ये देखें क्रिकोथायराइड इसीलिए एक इंपॉर्टेंट मसल बन जाता है क्योंकि ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लेरिंग्स तो 6 से निकल रहे हैं, 6 आर्च से, लेकिन ये एक ही है जो 4 से निकल रहा है, वो क्रिकोथायराइड है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमने बताया कि क्रिकोथायराइड, ठीक है। ये देखें यहाँ पे गई है बायलैटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व दोनों साइड से गई है, ठीक है। थायराइडेक्टमी में तो मसल स्पेयर्ड इज क्रिकोथायराइड, क्योंकि इसको रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई नहीं करती क्रिकोथायराइड को। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए जो यहाँ पे देखिए क्रिकोथायराइड मसल है कहाँ, सबसे पहले क्रिकोथायराइड मसल है 4 to 6 फेरेंजियल आर्चेस में, अच्छा। और ये एसोसिएटेड है विद मोस्ट फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर्स के साथ, लेकिन ये ग्रुप किस ग्रुप में है, ये ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लेरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड, ये है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक मसल ऑफ द जो है ना, ये लेरिंग्स है। तो ये देखिए कि ये जो मसल है हमारा जो 4 to 6 में जो फेरेंजियल आर्चेस हैं, 4 to 6 फेरेंजियल आर्चेस, ठीक है ना। ये 4th आर्च के जो उसमें है क्रिकोथायराइड, ठीक है। क्रिकोथायराइड प्लस मोस्ट फेरेंजियल कंस्ट्रक्टर्स इसमें है, जबकि 6 में ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लेरिंग्स एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड है। तो इनकी नर्व कौन सी है, देखिए नर्व है रिकरेंट लेरिंजियल और इन्फीरियर लेरिंजियल, ठीक है। और इनकी नर्व है सुपीरियर लेरिंजियल, ठीक है। क्रेनियल नर्व 10 की हैं दोनों, ठीक है ना। याद रखें 4 और 6 दोनों की सेम क्रेनियल नर्व है, लेकिन इनकी ब्रांचेस डिफरेंट हैं। तो क्रिकोथायराइड को कौन सी सप्लाई करती है, सुपीरियर लेरिंजियल। तो हमारी नर्व MCQ में हमारी कौन सी नर्व गई है, रिकरेंट लेरिंजियल। ये देखें MCQ में हमारी बायलैटरल रिकरेंट लेरिंजियल नर्व गई है। तो अगर रिकरेंट लेरिंजियल नर्व गई है तो हमारे ये सारे मसल्स ज़ाया होने चाहिए, हॉर्सनेस वगैरह, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लेरिंग्स के, ठीक है। और अब इसमें क्रिकॉइड भी इस ग्रुप में है, लेकिन क्रिकॉइड इस हिसाब से यहाँ से निकलता है, ठीक है। क्रिकॉइड भी ऑल इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ द लेरिंग्स में है, लेकिन क्रिकॉइड तो 4th आर्च में, और 4th आर्च की नर्व सुपीरियर लेरिंजियल नर्व है, ठीक है। इसलिए आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, ठीक है ना। देखो आर्च 5 जो है ना वो नो मेजर डेवलपमेंट करती है, और आर्च 3 and 4 फॉर्म पोस्टीरियर हाफ ऑफ द टंग, ठीक है ना। इसको आप एक बार गौर से पढ़ भी लें रोक के, ठीक है। 3rd and 4th and 6th फेरेंजियल आर्च। फिर ऊपर जाएं, ऊपर देखें, ऊपर भी ये देखें, ठीक है ना। इस MCQ के साथ हम एक बार फिर 4 to 6 फेरेंजियल आर्चेस दोबारा आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। 4th to 6 फेरेंजियल आर्चेस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, देन स्पीक एंड स्वालो, ठीक है, इस तरह है कुछ, ठीक है।
तो इसमें देखें इसकी जो कार्टिलेजेस हैं, इस लाइन से कार्टिलेज आ रहा है हमारे पास टेक सीसी, ठीक है, टेक सीसी थी। तो कौन कौन सी होगी, थायराइड हो गई, एरिटिनॉइड हो गई, क्रिकॉइड हो गई, ठीक है, थायराइड, क्रिकॉइड, और सी से क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट, ठीक है, क्यूनिफॉर्म और कॉर्निकुलेट, ये हमारी कार्टिलेजेस हो गई। मसल्स में देखिए कार्टिलेजेस में डिवीजन नहीं है इनकी, मसल्स में देखिए फोर्थ एंड सिक्स्थ डिवाइड हो रहे हैं। फोर्थ में ठीक है, फोर्थ में क्या है, मोस्ट फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर्स हैं, ठीक है, और सिक्स में क्या है, ऑल इंट्रिंसिक मसल ऑफ द लेरिंग्स हैं, ठीक है, एक्सेप्ट क्रिकोथायराइड। तो क्रिकोथायराइड एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट ऊपर गया क्रिकोथायराइड, और फिर लिवेटर बेली पैलेटिनी हो गया, ठीक है। लव फॉर केयर, लव लिवेटर बेली पैलेटिनी फॉर फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर्स एंड क्रिकोथायराइड केयर से लव फॉर केयर क्रिकोथायराइड, ठीक है। अच्छा नर्व देखें इनकी, नर्व जो कि फोर्थ की नर्व है 10, इसकी भी नर्व है 10, लेकिन इसकी सुपीरियर लेरेंजियल ये ऊपर है ना, इसकी इंफीरियर लेरेंजियल या रिकरेंट लेरेंजियल भी इसको बोलते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, सिंपली स्वेलो फेरेंजियल कंस्ट्रिक्टर्स, ठीक है, सुपीरियर लेरेंजियल, एस फॉर सुपीरियर लेरेंजियल, ठीक है। उसके बाद इसका क्या है, रिकरेंट लेरेंजियल, ठीक है, स्पीक, ठीक है, या इन्फीरियर लेरेंजियल। अच्छा एक और बात याद रखें, आर्चिस 3 एंड 4 जो है ना, आर्चिस 3 एंड 4 ये बनाते हैं कौन सा, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग, ठीक है। तो अब पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की नर्व सप्लाई आपको कैसे पता चली, ऐसे ही देखें 3 एंड 4 है ना, 4 की देखें सुपीरियर 10, नंबर 10 की सुपीरियर लेरेंजियल ब्रांच, ठीक है, नंबर 10 हो गई, और उसकी नंबर 9 हो गई, थर्ड की नंबर 9 हो गई, फोर्थ की 10 हो गई। इस तरह आपने पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग की नर्व सप्लाई भी याद रखनी है। उसके बाद देखें 5 मेक्स नो मेजर डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशंस, ओके, याद रखना, ठीक है। तो इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। अच्छा, सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस कंटेन्स बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक इनर वो कंट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर गैस्ट्रिक अल्सर पेन इज थ्रू ग्रेटर स्प्लैक्टिक नर्व्स, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर का जो पेन है वो ग्रेटर स्प्लैक्टिक नर्व्स के थ्रू होता है, ठीक है। तो एपेंडिसाइटिस पेन रेडियस टू लाइकस थ्रू T10 एट द बेली बटन, याद है आपको। और उसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ फॉल ब्लैडर इनकंटिन्यूस अनेबल टू वर्ड ड्यूरिंग स्पाइनल सेगमेंट S234, ठीक है, S234 आपको पता होना चाहिए, प्रोपोडेंडल नर्व है, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ सर, देखिए ब्लैडर इनकंटिन्यूस हो गया है, उसको क्या कहते हैं, गिरने के बाद उसको ब्लैडर इनकंटिन्यूस हो गया है और पेशाब चुपके से जारी है, तो उसका सेगमेंट हो गया S234। वो कैसे, वो देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे हमारी जो है ना इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस है, ठीक है। इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस किस किस को सप्लाई करेगा, दोनों साइड से, प्रोस्टेट, वेजाइकल, यूट्रस, वेजाइना, रेक्टम एंड सिग्मॉइड कोलन, ठीक है, इन सबको, ठीक है। वेजाइकल ये देखिए ब्लैडर को ये सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो इधर इंजरी है उसकी। इसी तरह S234 में देखें पुडेंडल नर्व भी आती है, पुडेंडल नर्व किस किस को सप्लाई करेगी, तो यहाँ पे देखें सप्लाईज रेक्टल एंड यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स, ठीक है ना, यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स को भी ये सप्लाई करती है S234 पुडेंडल नर्व, ठीक है ना। और फिर ऐसे हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस को भी ये ब्रांच देती है, ठीक है, डायरेक्ट भी ऐसे भी आती है, ठीक है। अच्छा ये हमने कहाँ से पढ़ा था, ये हमने ठीक है, इसको आप एक बार देख लें, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, और इसको आप जूम भी करके, ठीक है। नेक ऑफ फिबुला फ्रैक्चर हो गया, डोर्सिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन अगेन DEC, ठीक है ना, डेक DEC, ठीक है ना, इसको कहते हैं दिसंबर है ना, DC डोर्सिफ्लेक्शन, इवर्जन और कॉमन पेरोनियल नर्व जाएगी, ठीक है, अगर नेक ऑफ फिबुला जाता है तो, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखें एक्सेसिव इवर्जन ऑफ फुट, द लिगामेंट रप्चर्ड इज डेल्टॉइड, डेल्टॉइड हम देखेंगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, टोनिस डेल्टॉइड, तो ये डेल्टॉइड जा रहा है इवर्जन ऑफ फुट, ठीक है सर, ठीक है ना, DE देखें डेल्टॉइड। इसी तरह एक्सेसिव इधर भी लिखते हैं, इधर भी लिखते हैं कि क्या लिखेंगे, एक्सेसिव, इधर हम लिखें एक्सेसिव ई वर्जन हो तो डेल्टॉइड उड़ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो डेल्टॉइड ये देखें डी से फिर डी, इधर भी एक्सेसिव ई वर्जन, इससे आप याद रखें, बल्कि आप इस तरह, सॉरी ठीक है, डी डेल्टॉइड, डी से डेल्टॉइड, ई से इवर्जन, ठीक है,
बी से इवर्जन। अच्छा ये तो हो गया, चलो अच्छा आगे देखें। आगे हम देखते हैं कि ए टी ऑलवेज टीयर्स फर्स्ट, ठीक है। ऑलवेज टीयर्स फर्स्ट कौन सा है? एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। मोस्ट कॉमन एंकल स्प्रेन ओवरऑल क्लासिफाइड एज लो एंकल स्प्रेन, ठीक है ना। लो एंकल स्प्रेन में ये उड़ जाएगा, ठीक है, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। और ड्यू टू ओवर इन्वर्जन, देखें ये इवर्जन था ना, ये ओवर इन्वर्जन या सुपिनेशन ऑफ फुट आप कह सकते हो, ठीक है ना। सुपिनेशन ऑफ द फुट या ओवर इन्वर्जन की वजह से एटीएफ जाएगा, एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, ठीक है। एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट क्या है? मोस्ट कॉमन हाई एंकल स्प्रेन, ये मोस्ट कॉमन लो एंकल स्प्रेन है, ऑलवेज टीयर्स फर्स्ट। और ये जो है ना एंटीरियो इंफीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, ये मोस्ट कॉमन हाई एंकल स्प्रेन है, ठीक है ना, हाई एंकल स्प्रेन है, सही है ना। और ऑलवेज टीयर्स फर्स्ट है, ये इन्वर्जन है या सुपिनेशन, ओवर इन्वर्जन को सुपिनेशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? लो एंकल स्प्रेन, ये हाई एंकल स्प्रेन है। और ये क्या है? ये मोस्ट कॉमन हाई एंकल स्प्रेन, ठीक है। फिर एक्सेसिव इवर्जन हो तो डेल्टॉइड जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमारी इधर क्लियर हो गई। इसको आप ऐसे याद रखें कि इसमें पोस्टीरियर कोई भी नहीं है, इस तरह आपने याद रखना है। देखें हाई लो एंकल स्प्रेन में भी जो है ना एंटीरियर टेलोफिबुलर है, हाई एंकल स्प्रेन में भी एंटीरियर इंफीरियर टिबियोफिबुलर है। आप इसको ऐसे याद रखें। अच्छा हाई है या लो है वो कैसे याद रखेंगे? देखें इस तस्वीर में, देखें जो टिबिया की तरफ है ना, टिबिया की तरफ ये देखें ना, ये टिबियोफिबुलर लिगामेंट है, ठीक है। ये एंटीरियर, ये है ना, ये हाई एंकल है, ठीक है। इसके बाद लो एंकल एंटीरियर टेलोफिबुलर, ठीक है ना, टेलोफिबुलर, ठीक है। टेलस के साथ लो, टेलस के नीचे है ना, टेलस लो होती है ना, टिबिया ऊपर होती है, तो टिबिया वाला टिबियोफिबुलर हाई है, टेलोफिबुलर लो है, ठीक है। तो टेलोफिबुलर लो है, टिबियोफिबुलर हाई है, ठीक है। इसको आप याद रखें। और याद रखें कि पोस्टीरियर कोई भी नहीं है इनमें, ठीक है। पोस्टीरियर भी होते हैं वैसे, पोस्टीरियर इन्फीरियर टिबियोफिबुलर है और पोस्टीरियर टेलोफिबुलर है, लेकिन ये जो टीयर होते हैं ना, इनमें से कोई भी पोस्टीरियर नहीं, एंटीरियर है, ठीक है। इसी तरह एक्सेसिव इवर्जन, डेल्टॉइड इन्वर्जन और इन्वर्जन या सुपिनेशन, एंटीरियर टेलोफिबुलर, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखें, पर्सन स्टैंडिंग वेनस रिटर्न फ्रॉम द लेग्स मेनली फैसिलिटेटेड बाय मसल्स, ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, ये एक फेमस एमसीक्यू है। उसके बाद देखें मीडियो लेटरल एपिजियोटमी स्ट्रक्चर कट इज बल्बोस्पोंजियोसिस प्लस MBS हमने किया था ना, MBS बल्बोस्पोंजियोसिस था, एक और था वो मैं आपको बताता हूँ सेशन 1 में 202 में। ये इधर देखें, इधर है मसल कट इन मीडियल एपिजियोटमी बल्बोस्पोंजियोसिस एंड सुपीरियर ट्रांसवर्स पेरिनियल, ठीक है। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन टू मेमोराइज रिमेंबर MBS, ठीक है, मीडियल एपिजियोटमी और बल्बोस्पोंजियोसिस सुपीरियर ट्रांसवर्स पेरिनियल, ठीक है। इस तरह आपने इसको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाए इधर भी, ये भी वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखें वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है नंबर 43 में। मीडियो लेटरल एपिजियोटमी स्ट्रक्चर कट बल्बोस्पोंजियोसिस सिर्फ एक ही है, लेकिन इसके साथ साथ सुपीरियर ट्रांसवर्स पेरिनियल भी है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखें, उसके बाद ये रिगार्डिंग विड्रॉल रिफ्लेक्स मल्टी साइनेप्टिक होता है, ठीक है ना। विड्रॉल रिफ्लेक्स मल्टी साइनेप्टिक होता है। उसके बाद द ग्रेट सेरेब्रल वेन, ठीक है ना, रिसीव्स वेन फ्रॉम सिस्टर्न ऑफ एम्बियंस, नोट दैट। देखिए जो ग्रेट सेरेब्रल वेन है वो क्या करती है, वो रिसीव करती है वेन फ्रॉम सिस्टर्न ऑफ एम्बियंस। नोट दैट वेन दैट डज नॉट ड्रेनिंग इनटू ग्रेट सेरेब्रल वेन इज ऑक्सीपिटल वेन। और उसके बाद एन इज फाउंड बाय यूनियन ऑफ टू इंटरसेरेब्रल वेन्स एंड इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेट साइनस ए ग्रेट विद स्ट्रेट, ठीक है, ग्रेट विद स्ट्रेट। इफ आस्क्ड गैलन वेन इज लोकेटेड एट, द आंसर इज सुपीरियर सिस्टर्न, आल्सो कॉल्ड क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी देखें ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, द ग्रेट वेन ऑफ गैलन, ठीक है, रिसीव्स ब्लड। ग्रेट सेरेब्रल वेन को ना सबसे पहले तो ये याद रखें कि ग्रेट वेन ऑफ गैलन कहते हैं, ठीक है ना। इट रिसीव्स वेन फ्रॉम सिस्टर्न एम्बियंस, ठीक है। एक एम्बियंट सिस्टर्न, एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है सीएनएस में, ठीक है ना, उसको एम्बियंट सिस्टर्न बोलते हैं, ठीक है। सिस्टर्न ऑफ एम्बियंस भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है ना।
तो ये है कि ग्रेट सेरेब्रल वेन या फिर ग्रेट वेन ऑफ गैलन रिसीव करती है वेन फ्रॉम सिस्टर्ना एम्बियंस, ठीक है। अच्छा, ये नोट कहता है कि वेन दे डज नॉट ड्रेन इनटू ग्रेट सेरेब्रल वेन इज ऑक्सीपिटल वेन। ये भी एक एमसीक्यू है। एमसीक्यूज बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए गए होंगे, उनमें से ऑक्सीपिटल वेन जो है वो इसमें ड्रेन नहीं करती, ठीक है। एंड इस जो है ना ग्रेट सेरेब्रल वेन जो है इज फाउंड बाय यूनियन ऑफ टू इंटर जो सेरेब्रल वेन्स एंड इज एसोसिएटेड विथ स्ट्रेट साइनस। वो इस तरह के जो ग्रेट सेरेब्रल वेन है ना, ये डीप वेन्स ऑफ द सेरेब्रम की में से है, और इसके अंदर फिर मज़ीद जो दो डीप वेन्स जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जो है ना, ये देखें डीप वेन्स ऑफ सेरेब्रम में हमारे पास है ग्रेट वेन ऑफ गैलन, ग्रेट सेरेब्रल वेन या ग्रेट वेन ऑफ गैलन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो डीप वेन्स जाती हैं फिर ग्रेट सेरेब्रल वेन बनाती हैं। ग्रेट गैलन या ग्रेट सेरेब्रल वेन फिर जाती है स्ट्रेट साइनस में, ठीक है। तो ये स्ट्रेट साइनस फिर मैं आपको अभी तफसील में बताता हूँ, ठीक है ना। ये हो गया। तो उसके बाद आ जाए आगे क्या लिखता है, आगे लिखता है कि यानी ग्रेट स्ट्रेट ये निमोनिक भी दिया हुआ है, ग्रेट स्ट्रेट, ठीक है। और उसके बाद इफ आस गैलन वेन इज लोकेटेड एट, इसको फिर सुपीरियर सिस्टर्न में ये लोकेटेड होती है हमारी गैलन वेन ना, सुपीरियर सिस्टर्न में ये लोकेटेड होती है। एंड इज आल्सो कॉल्ड एज जो क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न, ठीक है। सुपीरियर सिस्टर्न को ना क्वाड्रिजेमिनल सिस्टर्न भी कहते हैं। अभी हम डिफ़ाइन करेंगे कि हमारे जो न्यूरो सीएनएस में वेन्स कौन कौन सी हैं और सीएनएस में जो साइनसेस कौन कौन से हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा और इस एमसीक्यू को, इसी एमसीक्यू को थोड़ा सा इसको वाजे करते हैं। ग्रेट सेरेब्रल वेन रिसीव्स वेन फ्रॉम सिस्टर्ना ऑफ एम्बियंस, ठीक है। उसके बाद गैलन वेन इज लोकेटेड एट सुपीरियर सिस्टर्न, ठीक है। सुपीरियर सिस्टर्न में गैलन वेन लोकेटेड होती है। और वेन नॉट ड्रेनिंग इनटू ग्रेट सेरेब्रल वेन इज ऑक्सीपिटल वेन। याद रखें, ये ग्रेट सेरेब्रल वेन है ना, ये गैलन वेन ही के, इसी को गैलन वेन कहते हैं, ठीक है ना। ये देखें, इसको वेन ऑफ गैलन बोलते हैं, ठीक है। इसी को गैलन, ये सारे ये तीनों पॉइंट्स गैलन के बारे में ही हैं। इसमें भी ये देखिए, इसमें फिर इसको लिखो ग्रेट सेरेब्रल जीसीबी लिख दो, ठीक है, जीसीबी, ठीक है। तो ये इसका एमसीक्यू का वो क्लियर हो गया। वेन नॉट ड्रेनिंग इनटू ग्रेट सेरेब्रल वेन इज ऑक्सीपिटल वेन, ठीक है। देखें, अभी हम वेन्स पढ़ेंगे और फिर साइनसेस पढ़ेंगे, ड्यूरल वेनस साइनसेस, लेकिन हम पहले वेन्स पढ़ेंगे। वेन्स में देखें, सेरिब्रल वेन्स अलग हैं, फिर नीचे आ जाएं, सेरिब्रल वेन्स अलग हैं, फिर नीचे आ जाएं, फिर ब्रेन स्टेम की वेन्स अलग हैं, और स्पाइनल कॉर्ड की वेन्स अलग हैं। ये चार ABCD, ठीक है, ये ABCD, ठीक है ना। अच्छा, मैं पहले गिनवाता हूँ आपको सेरिब्रल वेन्स बगैर सुपरफिशियल और डीप की कैटेगराइज किए हुए, ठीक है। इसमें देखें सेरिब्रल, सबसे पहले तो ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन, ठीक है, इसको, ठीक है। फिर सुपीरियर सेरेब्रल, इंफीरियर सेरेब्रल वेन, फिर सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन, और फिर इंटरनल सेरेब्रल वेन, ठीक है। ये हो गए सेरेब्रम के वेन्स। उसके बाद आ जाए नीचे, नीचे देखें, सेरेब्रल में सुपीरियर सेरेब्रलर, इंफीरियर सेरिबेलर, इसको सेरिबेलर बोल दें तो अच्छा है, सुपीरियर सेरिबेलर, इंफीरियर सेरिबेलर वेन्स। ब्रेन स्टेम में हमारे पास देखिए कौन कौन सी वेन्स हैं, ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन वेन, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल वेन्स। याद रखें, ये देखें, एक ट्रिकी हो सकता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनल वेन भी ब्रेन स्टेम को ड्रेन करती है। उसके बाद एंटीरोमीडियन मेडुलरी वेन, ठीक है, ठीक है। मेडुलरी, ब्रेन स्टेम में मेडुला भी है ना, तो उसमें मीडियन मेडुलरी वेन भी इसमें शामिल है, ठीक है। उसके बाद स्पाइनल वेन्स में देखिए, स्पाइनल वेन्स में हमारे पास ये देखिए, स्पाइनल वेन्स में एंटीरियर स्पाइनल वेन है 3 और 3 पोस्टीरियर स्पाइनल वेन्स है, 3 हमारे पास एंटीरियर स्पाइनल वेन्स, 3 हमारे पास पोस्टीरियर स्पाइनल वेन्स। अच्छा, जो एंटीरियर स्पाइनल वेन्स है ना, ये एंटीरियर वेनस प्लेक्सस में जाती हैं, पोस्टीरियर स्पाइनल वेन्स पोस्टीरियर वेनस प्लेक्सस बनाती हैं, ठीक है। और ये क्या है, फिर ये दोनों फिर डिवाइड है एंटीरियर वेनस में और पोस्टीरियर में, ठीक है। पोस्टीरियर वेनस प्लेक्सस भी एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइडेड है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। वेन जा रही है, वेनस प्लेक्सस एंटीरियर पोस्टीरियर, वेनस प्लेक्सस एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। अच्छा, अभी हम वेन्स के ऊपर थोड़ी सी और रोशनी डालेंगे। देखिए, वेन्स क्या करती हैं, टिश्यू को, ब्रेन टिश्यू से ब्लड लेती हैं, लेके साइनसेस में डालती हैं। साइनसेस जो है ना, साइनसेस फिर आगे जाके इंटरनल जुगुलर वेन राइट और लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ये डालते हैं। वहाँ से फिर हमारी सर्कुलेशन जाती है कहाँ, ब्रेकियोस्फेलिक और ये फिर हार्ट में, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, देखें,
सेरेब्रम की वेंस पढ़ेंगे हम, ठीक है। थोड़ी सी डिटेल, पहले हमने डिटेल नाम लिए थे उनके, ये यहाँ पे इस जगह में देखें, इस जगह में नाम लिए थे। अभी हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। डिटेल हम कैसे पढ़ेंगे कि हमने इसको डिवाइड करेंगे इनको सुपरफिशियल और डीप में, ठीक है। सेरेब्रल वेंस को सुपरफिशियल और डीप में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, वो इस तरह करेंगे कि सुपरफिशियल में क्या क्या, अच्छा सबसे पहले तो ये याद रखें, जो सेरेब्रल वेंस है दे आर लोकेटेड इन सबएरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। ये एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेटेड इन सबएरेक्नॉइड स्पेस। उसके बाद देखिए नीचे देखें सुपरफिशियल वेंस और डीप वेंस, ठीक है। अच्छा, सुपरफिशियल वेंस में क्या है, दे ड्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सुपरफिशियल वेंस ड्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नंबर 1 इसमें कौन कौन सी हैं, सुपीरियर सेरेब्रल वेन एंड इंफीरियर सेरेब्रल वेन, ठीक है। ये देखें, ये मैंने बताया था ना, सुपीरियर सेरेब्रल वेन एंड इंफीरियर सेरेब्रल वेन, दीज आर हो गया, ये हो गया। उसके बाद देखिए सुपीरियर सेरेब्रल वेन ड्रेन्स इनटू सुपीरियर सैजिटल साइनस, ये भी एमसीक्यू है। सुपीरियर सेरेब्रल वेन ड्रेन्स इनटू सुपीरियर सैजिटल साइनस। उसके बाद सुपीरियर इंफीरियर हो गया। सुपीरियर मिडल सेरेब्रल वेन, ये देखें सुपीरियर सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन, ठीक है। सुपीरियर सेरेब्रल वेन, सुपरफिशियल मिडल सेरेब्रल वेन और इंफीरियर सेरेब्रल वेन, ये तीनों सुपरफिशियल वेन्स हो गए। उसके बाद देखिए नीचे दो इंपॉर्टेंट सी वेन्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा ये देखें, इसके अलावा उसके अलावा सुपरफिशियल में देखें इंफीरियर एनास्टोमोटिक वेन, जिसको ILI लैबे, वेन ऑफ लैबे बोलते हैं, LABBE। और सुपीरियर एनास्टोमोटिक सेरेब्रल वेन, इसको बोलते हैं वेन ऑफ ट्रोलांड, ठीक है। ये हमारी सुपरफिशियल वेन्स ऑफ द सेरेब्रम हो गए। एक बार आप इसको रोक के देख सकते हैं। उसके बाद डीप वेन्स में हमारे देखें सब इपिंडिमल वेन्स, ये बहुत न्यूमरस वेन्स होती हैं डीप वेन्स में, ठीक है। सबको हम वो नहीं करेंगे, सिर्फ ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन को हम देखेंगे कि ये डीप है, ठीक है। ये देखें ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन, ये कलर चेंज है, डीप है, ठीक है। उसके बाद देखें ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन में 2 बड़ी वेन्स आती हैं, ठीक है, 2 बड़ी वेन्स आती हैं। और वो कौन सी वेन्स आती हैं, ये देखें, आपको दिखाता हूँ। ये एक इंटरनल वेन आती है, ठीक है, और आती है ये देखें, ये ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन में बेजल वेन और इंटरनल सेरेब्रल वेन दोनों मिलके ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन में जाते हैं। बेजल वेन में क्या क्या आता है, डीप मिडल सेरेब्रल वेन और एंटीरियर सेरेब्रल वेन, ठीक है। एंटीरियर है ये दोनों डीप मिडल सेरेब्रल वेन और एंटीरियर सेरेब्रल वेन जाते हैं, बेजल वेन बनाते हैं। ये क्या ड्रेन करते हैं, मिड ब्रेन स्ट्रक्चर्स को ड्रेन करते हैं। बेजल वेन फिर इंटरनल वेन सेरेब्रल वेन के साथ मिलके, इंटरनल सेरेब्रल वेन फिर थैलेमस, कैरोटिड प्लेक्सस वगैरह ऑफ द थर्ड लेटर एंड थर्ड वेंट्रिकल को पकड़ के ड्रेन करके दोनों मिलके फिर ग्रेट सेरेब्रल वेन, ग्रेट सेरेब्रल वेन ड्रेन करता है स्ट्रेट साइनस में, ठीक है। 2 मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, इसकी। सही है ना। ये आपने ये तस्वीर तो आपने जहन नशीन कर लेनी है। एंटीरियर सेरेब्रल वेन, डीप मिडल सेरेब्रल वेन, और उसके बाद हो गई बन के बेजल वेन। बेजल फिर इंटरनल के साथ सेरेब्रल के साथ मिलके ग्रेट सेरेब्रल वेन बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डीप वेन्स में क्या क्या है, डीप वेन्स में मेड्यूलरी वेन्स है, ठीक है। डीपर एरियाज को ड्रेन करते हैं और सब एपेंडिमल वेन्स में डालते हैं, ठीक है। ये मेड्यूलरी वेन्स सब एपेंडिमल वेन्स में डालते हैं। याद रखें, सब एपेंडिमल वेन्स बहुत सारी वेन्स होती हैं, उनमें से एक है ग्रेट सेरेब्रल वेन ऑफ गैलन, ठीक है, इसका मैंने बताया आपको। तो मेड्यूलरी वेन्स जो है फिर सब एपेंडिमल वेन्स में डालते हैं, फिर वो वहाँ से इस तरह आके साइनसिस में डालते हैं, ठीक है। ये आपने सेरेब्रल वेन्स कर लिए। एक बार इसकी तस्वीर ले सकते हैं आप। सेरेबेलम की वेन्स में से हम देखें सुपीरियर और इन्फीरियर वेन्स होते हैं। यहाँ पे देखें सुपीरियर और इन्फीरियर सेरेबेलर में ना, तो फिर ये क्या करते हैं, ये ड्रेन करते हैं, सुपीरियर पेट्रोजल ट्रांसवर्स एंड स्ट्रेट साइनस में डाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे ब्रेन स्टेम में भी हमने पहले पढ़ा, जो इसकी फिर न्यूमरस जो है, और ये भी पढ़ा। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि जो स्पाइनल कॉर्ड की 3 एंटीरियर स्पाइनल, 3 पोस्टीरियर स्पाइनल, ठीक है। जो 3 एंटीरियर स्पाइनल है एंटीरियर वर्टिब्रल प्लेक्सस बनाती हैं, 3 पोस्टीरियर जो है वो पोस्टीरियर वर्टिब्रल प्लेक्सस बनाती हैं, ठीक है। और ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वर्टिब्रल प्लेक्सस। याद रखें, जो मैंने पहले बताया था ना, वो एंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं था, सॉरी। ये जो है ना, ये देखें यहाँ पे, ये एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं है, ये है इधर, ये सही है, ये इंटरनल और एक्सटर्नल है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। एंटीरियर भी इंटरनल, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सटर्नल, पोस्टीरियर इंटरनल, पोस्टीरियर एक्सटर्नल।